जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र। तो दोस्तों, आप भी एसएससी जीडी की पेपर देने वाले हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, ये हमने रोजगार विद अंकित सर का जो कि प्रैक्टिस सेट लिया है, तो हम उसको प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला हिंदी और कुछ जीएस के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है अनाथ का विलोम। तो अनाथ का विलोम क्या होता है? तो अनाथ का विलोम सनाथ होता है। तो आपको एक ध्यान रखना है। आप लोग भी दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपने कितना किया। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसके आर पार देखा जा सके उसी को कहते हैं पारदर्शी। तो ये सी हो जाएगा इसका राइट। फिर अगला हमारा है, विश्व में डैश की प्रधानता है। तो आपको इसमें खाली स्थान बनना है। तो विश्व में किसकी प्रधानता होती है? ज्ञान की। तो ज्ञान की यहाँ पे सूटेबल नहीं हो रहा है, वाणी की भी नहीं हो रहा था। यहाँ पे विश्व में कर्म की प्रधानता है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। इस तरह से आपको कुछ थिंकिंग करना है इसमें। चलिए, इसमें त्रुटि वाला आ गया है प्रश्न। तो आपको देखना है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो आपको इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, छाप के पूरा रख दीजिए कि इसका कौन सा त्रुटि भाग में है। तो अगला हम लोग देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आकाश का मतलब कि समानार्थी से यानी पर्यायवाची। आकाश का पर्यायवाची होगा क्या? व्योम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना मतलब लज्जित हो जाना। तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आप नानी घर जाओ। आप नानी के घर जाना है। आप नानी को घर जाओ। आप नानी के घर जाइए। ये सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान यानी रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो इसमें देखिए पिल्ला डैश। पिल्ला के बाद क्या होगा? पिल्ला किसको बोलते हैं? कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते थे। हम क्या होगा? पिल्ला कुत्ते का बच्चा है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आशा शब्द का विलोम। आशा शब्द का विलोम क्या होता है? तो आशा का निराशा होता है। तो ध्यान रखिए, निराश मत मारिएगा क्योंकि आगे गलत हो जाएगा। वर्तनी भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला हमारा है हथियार डालना। हथियार डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार मान लेना, इसलिए हथियार डालने का होता है। तो आपको ध्यान में रखना। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदान की इसकी रचना है। तो गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। तो ये आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी इसमें कौन सा होगा? मनुष्य। मनुष्य, ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। सही वर्तनी सी है। फिर हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रतिस्थापित करना है, यानी शब्द को प्रतिस्थापित करना है। पृथ्वी का रूप गोल है, यानी पृथ्वी का प्रकार प्रारूप आकार नहीं, पृथ्वी का आकार गोल है। ये द राइट आंसर ई हो जाएगा आपका। फिर हमारा देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्ष में एक बार होने वाला। वर्ष में एक बार होने वाला के लिए क्या होता है? वार्षिक होता है इसका आंसर। तो आपको ध्यान रखना है। और मासिक में एक बार होने वाला इसको क्या बोलते हैं? यानी मंथ में एक बार है, महीने में एक बार होने वाला। साप्ताहिक को सप्ताह में एक बार होने वाला, और दैनिक को हर रोज होने वाला। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी मुहावरे का होता है एकमात्र सहारा। क्या होता है? एकमात्र सहारा। तो आपको ध्यान रखना है इसको भी। दोस्तों, ये हमारा जीके का क्वेश्चन आ चुका है। तो आप अपना हिंदी का स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपने कितना सही किया है। तो चलिए हमारा जीके क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? तो ध्यान रहे हमारा इसका होगा 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से जो कि हमारा संविधान तैयार होगा। तो 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं? जो कि हमारा संविधान दिवस के रूप में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। तो आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाले अधिकार किसे है? तो संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाले अधिकार को हमारा जो कि इसको है सर्वोच्च न्यायालय का, यानी डी नंबर। तो आपको इसको ध्यान रखना है।
फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सी बीमारियां जीवाणु के कारक होती है, जीवाणुओं से कौन सी बीमारियां होती है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में स्क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित किए गए थे, यानी कब कहाँ किया गया था, किस देश में किया गया था, तो ये हमारा दोस्तों विश्व व्यापार की संगठन की स्थापना कब हुई, तो बताइए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आपको इसको बताना है। तो यानी हमारा एक कब हुआ था, 1 जनवरी 1995, 1 फरवरी 1995, या फिर 1 मार्च 1995, या फिर 1 अप्रैल 1995। तो ये हमारा हुआ था जो कि हमारा 1 जनवरी 1995 को हुआ। तो आपको इससे ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम जो कि शुभारंभ कब हुआ था, इसका हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो कि हमारा कब लागू हुआ था, तो आपको इसको ध्यान रखना है, जो कि हमारा 2005 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हमारा जो कि अप्रैल 1951 में लागू हुई थी। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। देखिए राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है प्रैक्टिस सेट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।